प्रेम पियाले सदमत वाले व पीवत हैं रस घोटे नु। ये अमृत रस पी रही हैं पुण्यात्मा परमात्मा की, ये प्रेम प्याले पी रहे हैं परमात्मा की। पुण्यात्मा जो है उस अमृत रूपी वाणी को सुन सुनकर उस ज्ञान का अमृत पी रहे हैं। और दिल दरिया में बाग लगाया ये सींचत हैं उस बूटे नु। बूटा माने पौधे को, ये अपने दिल दरिया में परमात्मा का वो बाग लगा दिया, भक्ति रूपी बाग बगीचा लगा लिया। अब उसकी सिंचाई करवाने के लिए इसको सींच रहे हैं, सत्संग सुन सुन कर आनंदित हो रहे हैं। उस बगीचे को, अपनी भक्ति रूपी बगीचे को जो है प्रफुल्लित कर रहे हैं। फिर बताते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जब के लूटे नु। कहते नादान सतगुरु से दूर ना होना, अपने गुरुदेव से जो संत है पूर्ण संत आ जाए फिर उससे दूर मत होना। और गलती हो जा गुरुजी रुष्ट हो जाए, कहते तुरंत मना लेना, नहीं तो कितना ठिकाना नहीं तेरा। क्या कहते हैं? उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लूटे नु। अब तो ठीक है, आपको समय पर खाना मिल रहा है, पिछला संस्कार बढ़िया है तो सारे ठाठ हैं, कोई बीमार भी कोई ना हुए। और फिर मृत्यु हो जाएगी, गुरुदेव से दूर हो जाने नाम लेकर के, और संत से दूर हो गया, नहीं आया, नाम छोड़ दिया। कहते फिर वहां धर्मराज के दरबार में वो दुर्गति होगी, वहां तुझे कोई नहीं छूटा होगा। इसलिए कहते हैं वहां अगर गलती से चला भी गया यम के दूतों के पास, फिर याद करिए मुझे, अपने गुरुदेव रूप में परमात्मा वहीं पहुंच जाएंगे, तुझे छुटवाएंगे। और कहते हैं गरीब दास दर हाल मनावे राजी करे सतगुरु रूठे नु। अपने गुरुदेव से आपसे कोई गलती हो जाती है और संत आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो कहते तुरंत मना लेना या देर मत करना। गरीब दास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु। तो ये तरीके बता रहे हैं परमात्मा, हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे भक्ति तेरी सफल होएगी और कैसे तेरी भक्ति असफल होएगी। आदरणीय कबीर साहब भी कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी। ये ऊपर से मनते हैं लल्लो पत्तों करते हुए तो बहुत दिन हो गए। इन साधनाओं को छोड़कर सत भक्ति यानी सच्चे ढंग से लग जाना। कैसे लग जाना? जैसे हम पहले साधना करते थे, एक गीली सूखी सी आली सूखी जोत घी में बेया करते और उसको लगाया करते चीग से में, और वो लाते लाते लगाते जल जाती, जलते ही 2 मिनट भी ना जला करती, बंद हो जाती। और 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार न बांट दिया करते। बस यह हमारी दान पुण्य था। और व्रत रख लेते, एक दिन भूखा रह जाते हफ्ते में, हम आरती कर लेते छोटी मोटी जो जी याद थी, ओम जय जगदीश रे स्वामी जगदीश रे। परमात्मा कहते हैं ऐसे बात ना बढ़े। और सत भक्ति कीजिए, इस अनजान साधना को त्याग दीजिए। अवधु पाया अति आरूढ़म कोट उनंचा काहे नंचा स्तन ढूंढे मैं ढूंढम। तुम जिन भगवानों की साधना करते फिर रहे हो, कोई मंदिरों में, कि तो पहाड़ों पर, कि तो कहीं पर, उस परमात्मा की प्राप्ति उपलब्धि तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से ही कीजिए। इस शरीर में ढूंढो, अर्थात इससे अपनी साधना कीजिए। यही तेरा मंदिर है। इसमें जो गुरुदेव विधि बताते हैं उसी तरह इसमें अपनी साधना शुरू कर दीजिए।
अवधु पाया अति आरूढ़म, आरूढ़म माने पक्कम पक्का बता देता हूं, परमात्मा मिलेगा तो इस मनुष्य शरीर से ही मिलेगा। और कोट 49 काहे नंचा तन ढूंढे में ढूंढम, 49 करोड़ पृथ्वियां हैं, 49 करोड़। जैसे एक स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में अलग अलग द्वीप बने हुए हैं, 7 करोड़ द्वीप हैं, जिसमें पितरलोक में काफी पृथ्वियां हैं, उस पर बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसमें पितरलोक है, पितरलोक में फिर अपने जैसे अब वर्तमान में जो भी जिसी कुल से मृत्यु होती है पितर बनता है तो पितरलोक में चला जाता है। ऐसे ऐसे ना जाने कितने ही 49 करोड़ पृथ्वियां और हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, इंद्र का लोक है, ये तो है कि उनके कंट्रोलर हो गए। इनके अंतर्गत जो और बहुत से ऐसे द्वीप आते हैं, टुकड़े आते हैं, ऊपर पृथ्वियां हैं। तो कहते हैं 49 करोड़ के अंदर क्यों धक्के खा रहा है, तो इस तन ढूंढे में ढूंढम, ढूंढा, ढूंढ कहना, ढूंढ माने महल, इस तन रूपी शरीर में उस परमात्मा का की साधना कर, इससे वो मालिक मिलेगा। पोथी थोथी, पोथी थोथी काया ढंढोरे, सुन रे पंडित मूडम। पंडित क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी गई उसमें अनजान लोगों का, जिनको पंडित कहा करते थे, ये गुरु पद पर थे, इनका बोलबाला था, उनको समझा रहे हैं कि पोथी थोथी काया ढंढोरे, काहे ढंढोरे, सुन रे पंडित मूडम, मूड पंडित, इस पोथिया में के ढूंढा तू। लंबी जटा अटा क्यों बांधे, और काहे मुंडावे मुंडम। जो सन्यासी बन जाते थे वो या तो बड़ी बड़ी जटा रख लेते थे, या लंबी लंबी दाढ़ी, या कति उस तरह फिरा के घोटम घोट करा लेते थे। परमात्मा कहते हैं ये भी प्रभु पाने के लक्षण नहीं है तेरे। लंबी पोथी थोथी काहे ढंढोरे, सुन रे पंडित मूडम। लंबी जटा अटा क्यों बांधे, काहे मुंडावे मुंडम। जल पाषाण तेरा नहीं कोई, सेवा संबल ढूंढम। वो नग हीरा परख्या नाही, क्यों खोदत है जुडम। क्या बताते हैं कि जल और पत्थर आदि पूजनते हैं। जल पत्थर जल के ऊपर हमने कभी तैरता नहीं देखा है। जल पाषाण तेरा नहीं कोई, कि जैसे जल के ऊपर पत्थर नहीं तिरता, ऐसे ही तुम जल और पत्थर पूज पूज के, कितने तीर्थों में नहा के, मूर्ति की पूजाओं करके हमने तो कोई इस तरह पार होता देखा नहीं। और सुवा सिंबल ढूंढम, जैसे एक पक्षी होता है तोता, और ये एक संभल के वृक्ष को अपना दृष्टि लगाता है कि संभल का पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। जब उसको फल लगते हैं 10-12 वर्ष में तो बड़ा होता था, फिर उसके फल लगते थे तो इतने सुंदर लगते थे जैसे बहुत स्वादिष्ट फल होंगे, परंतु उसमें कपास होती थी, उसमें एक रुई बन जाती है। और तोता 12 वर्ष के बाद जब वो पका नजर आता है तो उसमें चोंच मारा करता, और चोंच मारता तो उसके चोंच में वह रुई फंस जाती, जान भी छुटानी मुश्किल हो जाती। उसी का दृष्टांत, उसी का उदाहरण देते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब बताते हैं कि कबीर परमात्मा को पाने के लिए, उस पूर्ण परमेश्वर को पाने के लिए ये तरीके तेरे ठीक नहीं है, ये विधि ठीक नहीं है। वो नग हीरा परख्या नाही, क्यों खोदत है जुडम। ये अनावश्यक प्रयत्न, ये परिश्रम करना बंद कर दे, ये परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा।
जल मृग तृष्णा सृष्टि भुलानी, भूल रहा जग भूंडम। जैसे एक मृग होता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में मृग होता है, जब उसको प्यास लगती है दोपहर के समय तो वो पानी की तलाश में दृष्टि दूर तक देखता है। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर उसे क्या दिखाई देता है, उसकी कल्पना, उसको इतना सुंदर सरोवर बना नजर आता है उस मरुस्थल के ऊपर, रेगिस्तान बालू रेत में, और वो ऐसे बहुत तेजी से दौड़ता है कि वो जल रहा। उसके अंदर की जो कल्पना होती है, वो जल की तलाश करता है तो सामने उस बालू के रेत के टीले पर ऊपर उसको एक सुंदर सरोवर नजर आता। वो खूब स्पीड तक भाग कर वहां पहुंचता है। अब वहां जाकर देखता है तो जल नहीं है, फिर आगे देखता है तो उसको आधा किलोमीटर फिर ऐसे उसकी कल्पना दिखाई देती है, फिर स्पीड से भागता है। वहां जाकर फिर देखता है, वो फिर आगे दिखाई देता है। तो यह परमात्मा कहते हैं, तुम जो साधना कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं भगवान मिलेगा, फिर भटक भटक कर मर जाओगे। जैसे वो रेगिस्तान का मृग उस प्यास की तड़प में और कल्पना से बनाए हुए सरोवर को ढूंढ रहा होता है। अर्थात तुम मनमानी साधना कर रहे हो, मनमाना आचरण कर रहे हो, वो तुम्हें व्यर्थ है। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि हो, ना कोई सुख हो, ना उनकी कोई गति हो, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ है। आगे कितने साधारण तरीके से समझाया है आदरणीय गरीबदास साहिब ने। जल मृग तृष्णा सृष्टि बुलानी, भूल रहा जग भूंडम। भूंडम एक गोबर का भूंड होता है, गोबर के गोले बनाता है, वो गोले छोटे छोटे गोलियां बनाता है और उल्टा चलता है पैरों के बल, आगे न मुंह करके ऊपर न पंजे ला के पिछले पैर अरनो घिसा ले जाता है। कहते हैं उल्टा चलन की बाण पड़गी और ये गरोड़े गोबर की गोली बनाने की आदत पड़गी तुम। कि आप लोग शास्त्र विधि त्याग के और इस नादान साधना की गोली बना बना के, अर्थात इसको संग्रह कर रहे हो, ये तुम्हें कोई लाभ नहीं देगी। तुम सीधे नहीं चलते, उल्टे चल रहे उस भूंड की तरह। अर्थात हम बताते हैं शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए और आप इन अनजानों के बताए अनुसार उल्टी साधना कर रहे हो। जल मृग तृष्णा सृष्टि बुलानी, भूल रहा जग भूंडम। नाम अभय पद निश्चय निपज, बीज पड़े जो खूडम। कितनी साधारण सी तरीके से बताया है कि नाम अभय पद, वो वास्तविक मंत्र जब तुम्हें मिल जाएगा और उसको विधिवत तरीके से बीजा जाएगा, जैसे बीज पड़े जो खुडम। खुडम संस्कृत भी बना दी भगवान ने, गरीबदास साहिब ने संस्कृत भी समझा दी, हिंदी भी, पंजाबी भी बता दी और फारसी भी, उर्दू भी। यानी परमात्मा से परिचित होने के बाद वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग खुल गया। उसके बाद उन्होंने सभी भाषाओं में सभी पुण्यात्माओं को समझाया। क्या बताते हैं कि बीज नाम अभय पद निश्चय निपजय, वास्तविक मंत्र और विधिवत अगर साधना की जाएगी तो अवश्य अवश्य उपजेगा, वो बीज उपजेगा, उगेगा। कैसे? जैसे बीज को खूड में डाला जाएगा, खूड हल से एक लाइन सी बनाई जाती है लंबी गहरी खाई की तरह, और उसमें बीज डाला जावे। कहते अवश्य विधिवत खेती की जाएगी तो वो बीज उपजेगा। ऐसे ही शास्त्र अनुकूल साधना अगर करोगे तो अवश्य राम नाम रूपी सत्य नाम रूपी बीज आपका उगेगा, निपजेगा। कितनी साधारण भाषा से समझा रहे हैं। नाम अभय पद निश्चय निपजय, बीज पड़े जो खूडम। खूडम
शिव अचल अविनाशी अवगत मंत्र गूढ़म। गूढ़ मंत्र, वास्तविक मंत्र वो प्राप्त हो है, उस परम पिता परमात्मा का वास्तविक नाम आपको मिले तो आपका बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। परमात्मा फिर बताते हैं कि सत साधना कीजिए,